अध्याय 8 साक्षात्कार। सुचेंग में एक लाल व्यावसायिक गाड़ी मुख्य सड़क पर तेजी से चल रही थी और पीछे कई गाड़ियों को छोड़ती जा रही थी। शियाजी ड्राइवर की सीट पर थी। उसकी नाक की नोक ऊंची थी और जब उसने अपना सिर उठाया तो एक सफेद और नाजुक गर्दन प्रकट हुई। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन के साथ गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही हो। फांग हेंग सहायक सीट पर कांप रहा था। उसे शियाजी से आ रही हत्या की भावना का हल्का एहसास हो रहा था। वह गाड़ी चलाते समय इतनी बेफिक्र थी। फांग हेंग को एहसास हुआ कि इस शरीर में अभी भी कुछ याददाश्त का नुकसान हुआ है। उसे अब याद नहीं था कि उसकी और शियाजी की मुलाकात कैसे हुई, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह हमेशा शियाजी से परेशान रहता था और उसके प्रति उसका रुख अच्छा नहीं था। यह अजीब था। शियाजी काफी खूबसूरत थी। क्या तुमने कल रात मैंने जो जानकारी तुम्हें भेजी थी उसे याद किया? तुम्हें विकास के बारे में पूछा जा सकता है और बड़े कंपनियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फांग हेंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? शियाजी ने भौहें तिरछी की फांग हेंग को देखकर और अपनी आवाज को 2 स्तर ऊपर उठाते हुए कहा, फांग हेंग, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होते हो? तुम्हें अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्या तुम इस जीवन में कभी बाहर नहीं निकलना चाहती? मैडम, रास्ते पर देखो, गाड़ी पर ध्यान दो, ठीक है? फांग हेंग का चेहरा और भी पीला हो गया। वह घबराने के बावजूद अपनी ठंडी और दूरदर्शी छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी क्षमताओं के साथ साक्षात्कार पास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शियाजी ने अपना सिर घुमाया और फांग हेंग को कोने की आंख से ध्यान से देखा। अगर वे अतीत के बारे में पूछें तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो, ठीक है? गाड़ी एक उच्च तकनीकी भवन के सामने रुकी। फांग हेंग गाड़ी से बाहर निकला। उसके पैर अभी भी थोड़ा कमजोर थे। रेसिंग गैंग बहुत डरावने होते हैं। फांग हेंग को लगा कि वह रास्ते में अपनी जान खो देगा। शियाजी थोड़ी चिंतित थी। उसे चिंता थी कि फांग हेंग अपना आपा न खो दे, इसलिए उसने गाड़ी चलाकर उसे थोड़ी दूर तक फॉलो किया। उसने 2 बार हॉर्न बजाया और अपनी खिड़की से सिर बाहर निकालकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं। फांग हेंग ने शरीर के मूल मालिक की टोन की नकल करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो शुभकामनाएं। जब उसने शियाजी को चलते देखा तो फांग हेंग ने राहत की सांस ली और अपना सिर उठाया। उच्च तकनीकी भवन में कंपनी का बेजोड़ लोगो बाहरी दीवार पर लटका हुआ था। एक फीनिक्स आसमान में उड़ रहा था। हर पंख को बहुत ध्यान से बनाया गया था और यह सूरज की रोशनी में जीवंत लग रहा था। यह निश्चित रूप से एक भाग्य खर्च हुआ होगा। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी, फांग हेंग ने अपने आप से कहा। इस शरीर के मूल मालिक ने फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी की जांच की थी। खेल में खिलाड़ियों की प्रतिभा कौशल निश्चित नहीं होती। जब कोई पात्र स्तर 10 तक पहुंचता है तो वह अपनी पहली प्रतिभा वृद्धि प्राप्त कर सकता है। खिलाड़ियों को खेल में अपने प्रतिभा वृद्धि योजना को खोजने की आवश्यकता होती है ताकि वे स्तर बढ़ा सकें। प्रतिभा वृद्धि योजना के स्तर ES से भिन्न होते हैं। स्तर की प्रतिभा वृद्धि योजना भी अत्यधिक दुर्लभ होती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक डेटा के अनुसार हर वर्ष जो खिलाड़ी स्तर की प्रतिभा वृद्धि योजना को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं और पूरा करते हैं, उनकी संख्या 10 से कम होती है। लेकिन फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के पास उच्चतम स्तर की स्तर प्रतिभा वृद्धि योजना का मिशन था। इस शरीर का मालिक पहले फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी की स्तर की प्रतिभा वृद्धि योजना प्राप्त करना चाहता था। फांग हेंग ने अपने सिर को खुजाया। फिर उसके मन में उसकी यादों के दृश्य उभरे।
जब से उसे क्लब से बाहर निकाला गया था, फांग हेंग ने भी नौकरी ढूंढने की कोशिश की थी। मुकाबले में हुई बड़े प्रचारित और सनसनीखेज मैच फिक्सिंग घटना के कारण कोई भी गेमिंग कंपनी और क्लब जो थोड़ी भी पृष्ठभूमि का काम कर चुका था, वह फांग हेंग के चरित्र के बारे में जानता था। फांग हेंग ने जो रिज्यूमे दिए थे, वे लगभग महासागर में गिरने वाले पत्थरों की तरह थे, कभी देखा या सुना नहीं गया। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी, 17वीं मंजिल का कार्यालय। फांग हेंग एक स्टूल पर बैठा था। उसके सामने 2 पुरुष और 1 महिला थे। तीनों फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के प्रबंधन से थे, साथ ही साक्षात्कारकर्ता भी। बीच में बैठा आदमी लगभग 50 से 60 साल का दिखता था। उसकी पीठ सीधी थी और उसके कपड़े बिना किसी झुर्री के व्यवस्थित थे। वह भी अच्छे मूड में था। वह पान ग्वांगलिन, फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी का गेम तकनीकी निदेशक था। वह कंपनी के अंतर्गत गेम तकनीक के प्रभारी थे। उसकी बाईं ओर बैठी महिला लगभग 40 साल की थी। वह एक चालाक और सक्षम भावना देती थी। दाहिनी ओर बैठा मध्यवर्गीय आदमी अपनी बाहों को गले लगाकर बैठा था। वह अंत तक अपनी पलकें भी नहीं उठाता था। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। यह अजीब था। हालांकि वह सूट पहने हुए था, फिर भी उसने एक सिनिसिज्म का एहसास दिया। महिला सहायक सचिव ने उसका परिचय दिया। फांग हेंग, एक पूर्व क्लास गेमिंग गिल्ड क्लब का सदस्य। उसने हाई स्कूल से गेमिंग प्रतियोगिताओं का सामना किया है। वह 10 साल से अधिक समय से प्रशिक्षित है और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स गेम में 2 साल से अधिक समय तक जीवित रहा है। उसकी एक प्रारंभिक प्रतिभा है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स गेम से संबंधित है। उसकी प्रतिभा स्तर एस है। लाभ: ज़ॉम्बी अपोकलिप्स गेम से संबंधित प्रारंभिक प्रतिभा प्राप्त की, प्रतिभा स्तर एस तक बढ़ी। पान ग्वांगलिन ने बार बार सिर हिलाया। यह उनकी पहली मुलाकात थी और उसे फांग हेंग का अच्छा प्रभाव पड़ा। कल किंग ऑफ गॉड्स के गेम में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ने जिला 8 खोला था और सभी गेमिंग कंपनियों ने इस खबर पर कार्रवाई की थी। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी को भी इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की अत्यधिक आवश्यकता थी। यहाँ तक कि फांग हेंग को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति क्यूइन द्वारा पेश किया गया था। स्नातक के 4 साल बाद क्यूइन शुरान ने अपने परिवार का विश्वास जीता और अपने परिवार के व्यवसाय के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लिया। इस बार उसने 2 गेमिंग कंपनियों का अधिग्रहण किया और फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी की स्थापना के लिए उनका विलय किया, ताकि गेमिंग उद्योग में प्रवेश कर सके। एक समय में उसने सुचिंग में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह शीर्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। पान ग्वांगलिन क्यूइन शुरान से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, चूंकि आप राष्ट्रपति क्यूइन द्वारा सिफारिशित हैं, तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या साक्षात्कार से छूट दी गई? शियाजी इतनी प्रशंसित थी। फांग हेंग आश्चर्यचकित था। शुए युलिंग ने कहा, फांग हेंग, मुझे एक और सवाल पूछना है। श्री फांग हेंग, मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपने क्लब छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। फांग हेंग को लगा कि सामने वाला अनुकूल नहीं है। उसने शुए युलिंग की ओर देखा और जवाब दिया, व्यक्तिगत कारण। क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? व्यक्तिगत कारण। मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता। पान ग्वांगलिन ने कुछ महसूस किया। राष्ट्रपति शुए इस मुद्दे के बारे में बहुत चिंतित प्रतीत होती हैं। शुए युलिंग ने अपने फोन को निकालकर एक लेख में पलटा। उसने पान ग्वांगलिन के सामने एक टेक्स्ट का टुकड़ा रखा, जो बीच में बैठे थे। निदेशक पान, पहले इसे देखें। फोन पर फांग हेंग के बारे में एक रिपोर्ट थी। मैच फिक्सिंग? आंतरिक मतभेद? फांग हेंग के बारे में सभी तरह की नकारात्मक जानकारी ने पान ग्वांगलिन के चेहरे को अंधेरा कर दिया। वह ईमानदार थे और किसी के चरित्र में भ्रष्टाचार या हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। पान ग्वांगलिन के दृष्टिकोण में
फांग हेंग को मैच फिक्सिंग के कारण बाहर किया गया था। कंपनी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती। पान ग्वांगलिन ने फोन नीचे रखा। श्री फांग हेंग, कृपया स्पष्ट करें। अगर आप एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो हमारी कंपनी आपका स्वागत नहीं करेगी। शुए युलिंग ने फांग हेंग को एक गर्वित नजर से देखा। वह फांग हेंग के असली रंगों को उजागर करने के लिए यहां आई थी। कंपनी ने नए स्थापित व्यवसाय विभाग में गहरी रुचि दिखाई थी। गेम में जिला 8 के अचानक खुलने के साथ नए स्थापित गेमिंग विभाग ने कंपनी में एक गर्म विषय बन गया था। कई आंखें इस जगह को देख रही थी। शुए युलिंग सहित उसके भतीजे ने भी इस साक्षात्कार में भाग लिया था। दुर्भाग्य से फांग हेंग उसके रास्ते में था। फांग हेंग ने शुए युलिंग को बिना कुछ कहे घूरा। उसके दिल में बिना किसी कारण के असंतोष महसूस हुआ। मैंने उसे क्यों परेशान किया? उसकी यादों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पान ग्वांगलिन का चेहरा बिना भावना का था। जब उसने देखा कि फांग हेंग ने उत्तर नहीं दिया तो उसने धीरे से कहा, मुझे खेद है फांग हेंग। मैंने आपको यहां आने के लिए बनाया। मैं इस मामले को राष्ट्रपति क्यूइन को व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। जैसा कि वह बात कर रहा था, कार्यालय का दरवाजा अचानक धकेल दिया गया। राष्ट्रपति क्यूइन, पान ग्वांगलिन और अन्य लोग एक साथ खड़े हो गए। राष्ट्रपति क्यूइन? फांग हेंग ने भी जब यह सुना तो वह पलटा और दरवाजे के माध्यम से चलने वाली महिला को देखा और अनायास खड़ा हो गया। उसने एक परिचित चेहरा देखा। क्यूइन शुरान? वह शियाजी की दोस्त थी। राष्ट्रपति क्यूइन, मुझे आपके सामने कुछ रिपोर्ट करना था। एक आश्चर्यचकित आवाज ने पान ग्वांगलिन के शब्दों को बाधित किया। फांग हेंग, तुम यहां क्यों हो? क्या? फांग हेंग ने पलटा और क्यूइन शुरान के बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा। जिमी? फांग हेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां एक खिलाड़ी से मिलेगा जिसने गेम में कठिनाइयों का सामना किया है। हाँ हाँ हाँ, पतले बुजुर्ग जिमी ने जोर से हंसते हुए कहा। वह बहुत खुश दिख रहे थे और फांग हेंग के कंधे पर थपथपाते हुए क्यूइन शुरान की ओर पलटे। तो सब कुछ राष्ट्रपति क्यूइन की योजना का हिस्सा है। यह वही बड़ा आश्चर्य है जिसका तुमने अभी जिक्र किया, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे दोस्त फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी से इतने प्रभावित हैं। हा हा हा, मैं तुम्हारी दक्षता से बहुत संतुष्ट हूं। सभी लोग जिमी के शब्दों को सुनकर चकित रह गए। उन्हें केवल यह पता था कि जिमी एक विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनी की ओर से एक साझेदारी पर चर्चा करने आया था। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी ने इस साझेदारी को बहुत महत्व दिया था। यह बच्चा जिमी को जानता था और ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के साथ बहुत परिचित थे। शुए युलिंग को महसूस हुआ कि मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। पान ग्वांगलिन चुप रहने के लिए बुद्धिमान थे। क्यूइन शुरान की सुंदर आंखें तेजी से फांग हेंग पर पड़ी। उसने सचिव को एक नजर दी और कहा, श्री जिमी, जब तक आप संतुष्ट हैं, आपके पास असली दुनिया में ज्यादा समय नहीं है। चलिए पहले सहयोग पर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले सहयोग पर बात करें। जिमी बहुत खुश था। उसने बार बार सिर हिलाया। कल रात जिमी ने व्यक्तिगत रूप से फांग हेंग की शक्तिशाली क्षमताओं को गेम में देखा था। अन्य बातों के अलावा केवल भोजन ही उसे लार बहाने के लिए काफी था। लाभ, प्रमुख व्यक्तियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए, संभावित भविष्य के सहयोग की स्थापना। जिमी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, खैर, कम से कम वह अब गेम में भूखा नहीं रहेगा।